So today's new concept under fire insurance claim is undervaluation of stock and overvaluation of stock. In the books, some companies have a practice of recording stock either undervalued or overvalued. So what do you mean by undervalued? What do you mean by undervaluation of stock? अंडरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? Yes, anyone? What do you mean by undervaluation of stock? वो अंडर इंश्योरेंस होता है राहुल. जो आपने लिखा है उसका मीनिंग अंडर इंश्योरेंस है. मैम हाँ. अभी जैसे कि कोई प्रोडक्ट का वैल्यू 10 रुपया है, हाँ. तो उसे हम 9 रुपए में बेचेंगे तो अंडर बेचेंगे नहीं, 9 रुपए में जब हम उसको बुक्स में दिखाएंगे. हाँ, तो अंडर वैल्यूएशन होगा. करेक्ट. और हाँ. और अगर 11 रुपए में हम दिखाएंगे उसे तो वो ओवर वैल्यूएशन होगा. करेक्ट. मैम हम्म. किसी भी प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट है ना, उससे अगर हम उससे कम प्राइस में बेचते हैं उसको अंडर वैल्यूएशन बोलते हैं. और कॉस्ट से ज्यादा प्राइस में बेचते हैं उसको मतलब ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं. करेक्ट. क्या होता है, कभी हम स्टॉक को जितना उसका कॉस्ट है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, just give me a minute. Just a minute, dear. I have some important message to transfer to office. Yes. Undervaluation and overvaluation of stock means very clear. अगर जब हम क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक बुक में दिखाते हैं and we have a practice of valuing stock below cost, valuing stock below cost is called as undervaluation. Is undervaluation. And valuing stock above cost, स्टॉक की बात कर रहा है, गुड्स की बात नहीं कर रहे. वैल्यूइंग स्टॉक अबव कॉस्ट इज ओवर वैल्यूएशन.
अब फायर इंश्योरेंस में इसका इम्पैक्ट क्या है? अंडर वैल्यूएशन का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. कॉस्ट था 100, कॉस्ट 100 था और मैंने उस कॉस्ट को वैल्यू किया 90 रुपीज में. तो मेरा स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय ₹10. माई स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹10. सेकेंड केस ये हो सकता है, कॉस्ट इज 100, उसको वैल्यू किया 110 में. आई वैल्यूड इट एट 110, तो इट इज ओवर वैल्यूड बाय 10 रुपीज. अभी स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड रहेगा, अगर आप जो स्टॉक बुक्स में लेते हो अंडर वैल्यूड रहेगा, तो आपको क्लेम कम मिलेगा. क्लेम दैट यूल मेक टू इंश्योरेंस कंपनी विल बी लेस, जिससे आपका नुकसान होगा, यू विल बी एट लॉस. और अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आप क्लेम ज्यादा करोगे, यू विल क्लेम मोर. आप ज्यादा क्लेम करोगे तो अगर हम ज्यादा क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम रोक देगी, विल स्टॉप द अमाउंट. फिर स्क्रूटिनी ज्यादा होगी, स्क्रूटिनी ज्यादा होगी, देयर विल बी मोर स्क्रूटिनी, मोर लॉस. तो ये सारे इश्यूज होंगे. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? Yes, ma'am. So this is the problem. Are you getting it? So इसके लिए it is always necessary that stock should be valued at cost during valuation, during calculating claim. Stock should always be valued at cost while calculating amount of claim. अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आपका स्टॉक जो है वो किस पे वैल्यू होना चाहिए? शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट. अभी अगर आपको प्रॉब्लम में स्टॉक अंडर वैल्यूड दिया हो या ओवर वैल्यूड दिया हो, तो आपको उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है. आपको क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट कैलकुलेट करना है. स्क्रूटिनी मीन्स चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन. राहुल, स्क्रूटिनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन. ओके मैम. अभी स्टॉक शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट. स्टॉक को हमेशा किस पे वैल्यू करना चाहिए? कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए. अगर अंडर वैल्यूड आपको दिया है, आपको 90 रुपया दिया है और बोला है 10% अंडर वैल्यूड है, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट कॉस्ट? How do we calculate cost? So cost of stock is equal to value of stock into 100 divided by value of stock into 100 divided by 100 plus or minus percentage given, percentage of valuation. मतलब अगर आपको प्रॉब्लम में बोला है कि स्टॉक 10% अंडर वैल्यूड है, देखो आपको दिया है वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज
54,000. It is valued 10% below cost. ये जो स्टॉक है वो 10% बिलो कॉस्ट है. 10% बिलो कॉस्ट है मीन्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? 10% बिलो कॉस्ट है मीन्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यू. अंडर वैल्यूड. इट इज अंडर वैल्यूड. वेरी क्लियर. अभी इससे अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हाउ डू आई कैलकुलेट कॉस्ट? अंडर वैल्यूड है. अभी इससे मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो अभी मैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगी? कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला वैल्यू ऑफ स्टॉक गिवन. वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया है? 54,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10%. बोला ना 10% बिलो कॉस्ट. बिलो मीन्स माइनस होता है तो माइनस 10%. So your answer will come 54,000 into 100 divide by 90. करो कितना आता है? 54,000 into 100 divide by 90. I'm waiting for your answer. फॉर्मूला क्या यूज किया? 54,000 जो वैल्यू दी थी उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आई हैव अज्यूम्ड दैट द कॉस्ट इज 100. सो इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस और प्लस. बिलो कॉस्ट है तो माइनस, अबव कॉस्ट है तो प्लस. कितना आंसर आएगा? 60,000. 60,000. करेक्ट मोसेस. बाकी लोग 6,000 लिखा किसी ने तो वेरी गुड. दीपेन. वर्षा 1 0 कम हो गया. बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वेरी गुड आदित्य. बाकी लोग भी जरा अपनी पहचान करवाओ टाइप कर करके. मैं तो इन्हीं लोगों को जानती हूँ. सो आंसर इज 60,000. इज इट करेक्ट? आंसर इज 60,000. I hope so. Everyone might have got the answer. Yes. So ये हो गया जहां पे अंडर वैल्यूएशन था. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. वैल्यू ऑफ स्टॉक is 66,000. It is valued 10% above cost. Now what? Cost equals to क्या होगा? प्लस होगा. क्या होगा? ये above cost. 6,000. above Add cost होगा, का add. मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन प्लस करेंगे. यस दीपेन यू आर करेक्ट. ओवर वैल्यूएशन है. अभी अमाउंट कैसे निकालेंगे? 66,000 into 100 डिवाइड बाय 110. डिवाइड बाय 110. या 110 कैसे आया? 100 प्लस 10. सो 60,000. into 100 divide by 110. 60,000. Yes, it is 60,000. Got it? Love it. Got it. समझ में उसके आया? तो इजी है ना? उसके तो मोसेस अकेले अपने आप से बात कर रहे हो क्या? चलो अभी दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ.
Value of stock is $99,000. It is 10% above cost. Tell me what is cost. overvalued. ओवरवैल्यूड है, बराबर है, अमाउंट निकालो. 90,000. कौन बोला ये? Yogita. Yes, Yogita, you are correct, perfectly correct. Cost is 90,000. सबका आया कॉस्ट 90,000? कैसे Yes, आया? ma'am. 99,000 into 100 divided by 110. Cost of stock is 72,000. Value of stock is 72,000. It is 20% below cost. What would be the cost? It is 20% below cost. What would be the cost? 60,000. Below cost है ये, तो 60,000. cost तो इससे ज्यादा आएगा ना? 90,000. Yogita says 90,000. Akshi says 90,000. Let us say 90,000. कैसे? Yes, sir. Yes, teacher. 72,000 into 100 divide by 80. 90. Yes मैम 90,000 ही आएगा. 90,000 आया सबका? Very good. समझ में आ Yes. गया अभी? हाँ मैम. चलो, let us start now with the problem. Problem number 10th. Problem number 10th. Start करें? कौन है ये? प्रथमेश राउत. अपने आप को म्यूट भी करो और वीडियो भी ऑफ करो प्लीज. Problem number 10th. A fire occurred in the godown of Murli Mohan Limited on 15th April 2016. 15th April 2016 is the date of fire. The books of accounts and stock amounting to 10,000 rupees 10,800 were saved. ये 10,800 जो save हुआ
दिस इज नथिंग बट सैल्वेज। ये क्या है? सैल्वेज है। कंपनीज एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33% ऑन सेल्स। यहाँ पे आपको जीपी रेशियो दिया है। The stock on hand on 31st December 2015, 31st December 2015 का stock means 1st January 2016 का stock, valued at 10% above cost. 10% above cost है, मतलब ये ओवर वैल्यूड है। This is over Yes, valued. ma'am. Yes, ma'am. Was rupees 58,300. Purchase, wages and sales दिया हुआ है, respectively prepare statement of claim. हमको statement of claim बनाना है। Start करें? Should we start? Yes, ma'am. Step 1, calculation of GP ratio. Calculation of GP ratio. तो GP ratio प्रॉब्लम में दिया हुआ है। GP ratio is 33% on sales. Step 2, क्या है हमारा step 2? What is our step 2? Calculation of a stock of date of fire. Calculation of stock on date of fire. अभी कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जब हम करेंगे तो विल प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st January 2016 टू, क्या है डेट ऑफ फायर, क्या है 15th April 2016। ठीक है, अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो दिया कितना है 58,300। 31st December 2015 का स्टॉक मतलब 1st January 2016 का भी वही स्टॉक होगा, विच इज 10% अबव कॉस्ट। ये जो स्टॉक है वो 10% अबव कॉस्ट है। सो 58,300 into 100 3,000. divided by 110। 10% अबव कॉस्ट बोला है ना, तो व्हाट वुड बी द आंसर? 53,000. 53,000. आंसर चैट बॉक्स में डालो, सुनाई नहीं दे रहा है। Everyone, please 53,000. put the answer in the chat box. 58,300 into 100 divided by 110। $53,000. परचेजेस दिया हुआ है 45,000।
वेजेस दिया है 18,000. टू वेजेस 18,000. सेल्स दिया हुआ है 95,400. क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नहीं है. सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट. यस मैम. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 33% ऑन सेल्स. 95,400 into 33%. सेल्स इज 95,400. 95,400 का 33% कितना होता है? 31,482. पॉइंट में आ रहा है आंसर. नहीं मैम, 31,482 आ रहा है. ओके योगिता. Now let us calculate stock on date of fire. One lakh 47,482. वो उसमें से 95,400 माइनस करो. So stock on date of fire is 2082. 552,082. आया सबका आंसर? यस मैम. स्टेप 4 सॉरी स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 क्या है? Calculation of loss of stock. Calculation of loss of stock. Calculation of loss of stock. लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 52,082 माइनस salvage is 10,800. So loss of stock 41,282. कितना? 41,282. Is it correct? Yes, very good. अभी step 4 calculation of amount of claim. पॉलिसी अमाउंट दिया है क्या? पॉलिसी अमाउंट दिया है? लेट अस चेक. सैलवेज दिया था, जीपी रेशियो दिया था, पॉलिसी अमाउंट कहीं पे भी नहीं दिया है. दिया है क्या? आर यू No. गिवन विद No पॉलिसी? ma'am. No. नहीं. So what will be amount of claim? What will be amount of claim?
Loss of stock. Amount of claim will be equal to loss of stock, which is 41,282. Is it correct? Yes, ma'am. समझ में आया अंडर वैल्यूएशन and ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक? Are you all clear with undervaluation and overvaluation of stock? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Next problem. Homework. Problem number 11th homework. कल check करूंगी मैं. हम कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करूंगी? मैं प्रॉब्लम कल लेक्चर में करूंगी और देखूंगी आप लोगों ने राइट किया है या नहीं किया है. Yes. Tomorrow we'll wind up with this part, undervaluation and overvaluation. And then Monday onwards, we'll move to the last part of fire insurance. Okay? चलो. मैम हाँ. मैम ये क्वेश्चन आप जो करवाती है ना उसका पीडीएफ शेयर क्या करो ना ग्रुप में. अरे गूगल क्लासरूम में सेंड किया. गूगल है. क्लासरूम चेक करो. गूगल क्लासरूम. ओके मैम. Okay? चलो. Bye bye. Take care. Stay safe and healthy. See you all soon. सेम टू यू मैम. बाय मैम. Ma'am. Bye bye.